अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और ए रसूल मोहतशम हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो शानों का जामे बनाया है। शान बदाए नबूवत, नबूवत की इब्तिदा यानी नबूवत की इब्तिदा करने वाले भी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। शान ख़त्म रिसालत यानी नबूवत का इख्तिताम करने वाले भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। गोया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताजदारे नबूवत भी हैं और ताजदारे ख़त्म रिसालत भी हैं। अगर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताजदारी शान नबूवत पर इंशिरा सदर हो तो अकीदा सही साबित हो जाता है, और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजदारी ख़त्म रिसालत पर अकीदा सही हो तो अकीदा बातला का किला कमा हो जाता है। कितनी खूबसूरत बात है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान ख़त्म नबूवत और रिसालत को अल्लाह ताला ने उन्वान रहमतुल लिल आलमीन का दिया। लफ्ज़ रहमतुन के माना इतलाक़ात हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। लफ्ज़ रहमतुन का माना इतलाक़ चार तरीके से हो सकता है। नंबर एक, लफ्ज़ रहमतुन मंसूब के तौर पर वाक़या हुआ है और मफ़ूल ला है। इस लिहाज से इसका माना ये बनता है कि हमने ए हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपको तमाम जहानों के लिए अपनी रहमत का वाहिद ज़रिया और वसीला बनाकर भेजा। लिअजल रहमतुन यानी आपको इसलिए भेजा है कि कायनातों, आलमों और दुनियाओं में जिसको भी मेरी रहमत मिले वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला और ज़रिए से मिले। सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़िका अलैहि हदीस इस माना की तायीद करती है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नमा अना क़ासिमुन वल्लाहु युती, बेशक अता अल्लाह करता है मगर तकसीम सिर्फ मैं करता हूँ। इन्नमा कलमा हसर है। इन्नमा अना कासिमुन का मतलब ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि अता अल्लाह करता है मगर तकसीम सिर्फ मैं करने वाला हूँ। आगे जिस किसी को भी मज़ीद रहमत का हिस्सा मिलता है, ख़जाना इल्म मुआफ़रत का हिस्सा मिलता है और अल्लाह की अता मिलती है, वो हजूर अलैहिस्सलाम की तकसीम से मिलती है। हर कोई इसी में से हिस्सा पाता है। नंबर दो, लफ्ज़ रहमतुन का एक माना यूँ भी हो सकता है कि रहमतुन हाल होने की वजह से मंसूब है। इसका माना हम ये ले लेते हैं कि ये भी हस्फ़े मुदाफ़ के तौर पर आया है, यानी असल इबारत ये थी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अपनी ज़ात रहमतुल आलमीन ए हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सारी कायनात के लिए साहिबे रहमत बनाकर भेजा। पहले माना में था कि आपको अल्लाह ताला ने अपनी रहमत का वाहिद वसीला और ज़रिया बनाकर भेजा,
जबकि दूसरा माना ये बनता है कि अल्लाह ने आपको साहिब रहमत बनाकर भेजा। नंबर 3, रहमत का तीसरा माना ये है कि रहमन के माना में है, यानी आपको सारे जहानों पर रहमत फरमाने वाला बनाकर भेजा है। गोया आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सब पर रहम फरमाने वाले हैं। नंबर 4, लफ्ज़ रहमा का चौथा माना यह है कि अगर मंसूब हाल पर वाक़या हो तो उसमें मुबालगा वाक़या हो जाता है। इस सूरत में माना यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को ही रहमत बनाकर भेजा है। यानी अगर कोई जानना चाहे कि अल्लाह की रहमत क्या है, कहाँ है, तो वो जान ले कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वजूद जो वही अल्लाह की रहमत है। वजूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही अल्लाह की रहमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, व रहमती वसीअता कुल्ल शैइन, और मेरी रहमत हर चीज़ पर वुसअत रखती है। अल्लाह दुनिया व आखिरत में रहमत फरमाने वाला है। अगर कोई जानना, देखना और समझना चाहे कि अल्लाह की रहमत क्या है, फरमाया आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वजूद ही अल्लाह की कुल रहमत है। यानी अल्लाह की रहमत आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वजूद के सिवा ही नहीं, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सारी रहमत और शक्ल सूरत हैं। जब वजूद कहा तो गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म, रूह, कल्ब अतहर, अक्ल दमाग, नफ्स अतहर, जिस्म मुबारक, आसाब, गोश्त, हड्डियाँ मुबारक, खून, मुँह मुबारक, कपड़े, नालैन, हरकत व सकनात, कलाम, हत्ता के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सकूत भी रहमत है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का किसी से खफा होना भी रहमत है, किसी से राजी होना भी रहमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हरी ज़िंदगी में रहना भी रहमत है, विसाल फरमा जाना भी रहमत है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मक्का मदीना की गलियों में चलना फिरना भी रहमत है, गुंबद खजरा के नीचे आराम फरमाना भी रहमत है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आना भी रहमत है, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जाना भी रहमत है, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जाकर यहाँ रहना भी रहमत है, कायनात में होना भी रहमत है, और क़यामत के दिन भी रहमत है, कब्र में ईमान वालों को दिखाई देना भी रहमत है। इसीलिए कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बनाया ही रहमतुल लिल आलमीन है, यानी आपके वजूद को ही रहमत बना कर दिया है। नफ्से रहमत हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। मज़कूरा आयत करीमा में रहमत के चौथा माना कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नफ्से रहमत हैं। इस पर हम अपनी बात मज़ीद जारी रखेंगे। इस माना की तायीद हमें कुरान और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशादात से मुयस्सर आती है। आइए इस हवाले से आयात कुरानिया और हदीस नबविया का मुताला करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह ताला की एक ऐसी रहमत हूँ जिसको उसने मखलूक को तोहफे के तौर पे दिया। मैं मखलूक के लिए अल्लाह ताला का ख़ास तोहफा हूँ, और इसमें कोई शक भी नहीं। इस हदीस मुबारका में इन्नमा कलमा हसर बयान हुआ है। इल्म बिलागत, इल्म मानी, इल्म बयान, इल्म बदीज को जानने वाले उलमा जानते हैं कि हसर की किस्में हैं। नंबर 1, कभी हसर मौसूफ का सिफ्त पे होता है। नंबर 2, कभी सिफ्त का मौसूफ पे होता है। इसको सादा तरीके से यूँ समझ लिए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं फरमाया या अय्युहन्नासु अना रहमतुन, बल्कि फरमाया यहाँ हसर मौसूफ का सिफ्त पर भी है और सिफ्त का मौसूफ पर भी है। इस लिहाज से इस हदीस मुबारका के दो माना हुए। नंबर एक माना ये हुआ कि ए लोगो,
अगर मुझे जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ, अगर मेरी मुआफ़रत चाहते हो कि मैं क्या हूँ, तो सुनो, मैं शान रहमत के साथ ही मबूस हुआ हूँ, मेरी विलायत ही शान रहमत के साथ हुई है। इस हदीस मुबारक का वही असलूब है जो असलूब कुरान मजीद की आयत मुबारक के वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का है। इसीलिए कि जब मा नफ़ी के बाद इल्ला आए तो यही माना हो जाता है कि एक लफ्ज़ की शक्ल में है, वो एक जुमले की शक्ल में है, लेकिन माना एक ही है। इस हदीस मुबारक में गोया हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अगर जानना चाहते हो कि मैं क्या हूँ और मेरी हकीकत क्या है, तो सुनो, मेरी हकीकत इसके सिवा और कुछ नहीं है कि अल्लाह की रहमत मैं ही हूँ। इन्नमा ना लगता तो माना होता वो रहमत में हूँ। इन्नमा से अब माना ये हो गया कि रहमत मैं ही हूँ, यानी रहमत का वजूद कहीं तलाश करने लगो तो जान लो कि वो सरापा रहमत मैं ही हूँ। जिसमें जिस कदर भी रहमत का अक्स पाओगे वो फैज़ उसको मुझ ही से मिला है। लफ्ज़ महदतुन हदिया से है। इस लफ्ज़ के इस्तेमाल से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वादे फरमा दिया कि मैं सरापा रहमत हूँ, अल्लाह की रहमत मैं ही हूँ, और ये रहमत मैंने मेहनत मुजाहिदा रियाजत के साथ हासिल नहीं की। इबादत और इखलाक व हसना को बढ़ा बढ़ा कर मैं इस मर्तबे पर नहीं पहुँचा। मैं सरापा रहमत हक बन गया, नहीं, इस तरह नहीं, बल्कि मेरी वलायत ही इस शान रहमत के साथ हुई है। मैं आया हूँ इस शान रहमत के साथ हूँ, नहीं, बल्कि रब ने फरमाया ही मुझे ऐसे ही है। बस महदतुन का माना ये है कि मैंने ये मकाम नहीं किया बल्कि मुझे बनाया ही इस तरह गया है। नंबर 2, हसर के दूसरे ज़वाये से इस हदीस मुबारक का माना देखिए तो सवाल बनता है कि अल्लाह रहमान और रहीम है तो उसकी रहमत क्या है। फरमाया, उसकी रहमत को देखना चाहते हो तो मुझे देखो, उसकी रहमत में मैं ही हूँ। इस बयान के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिवा किसी के लिए किसी और जगह से रहमत हासिल करने की जगह नहीं बची। जिसको भी रहमत मिली, मिलती है या मिलेगी, वो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही से है। रहमतल लिल आलमीन यानी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नफ्स रहमत है। इस माना की तायीद हमें कुरान मजीद से भी हासिल होती है। इरशाद फरमाया, अय्युहन नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। ये नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मोमिनों के साथ उनकी जानों से ज़्यादा करीब और हकदार हैं। इस आयत मुबारक में ना हजूर अलैहिस्सलाम का दीन का जिक्र है और ना ही तालीमात व अफकार का, वो सब रहमत ही रहमत है। मगर यहाँ इस आयत का मौजू हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से है। इसलिए फरमाया, अय्युहन नबिय्यु, अन्नबिय्यु, नबी की ज़ात जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, ये मोमिनों के साथ उनकी जानों से ज़्यादा करीब और हकदार हैं। अल्लाह ताला ने करीब होने के हवाले से जब अपना जिक्र किया, मैं भी करीब हूँ, तो फरमाया, व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और हमने इसकी शाह रग से भी ज़्यादा इसके करीब है। शाह रग खून की बड़ी नाली को कहते हैं, जिस्म का एक हिस्सा है जिसमें खून दिल से जाता है और पूरे जिस्म में फैलता है। अल्लाह ताला ने अपने करीब होने का शाह रग के कुर्बत के मुआजना से बयान फरमाया, लेकिन जब महबूब का जिक्र किया तो ये नहीं फरमाया कि शाह रग से करीब है, बल्कि फरमाया, मेरा महबूब तुम्हारी जानों से भी करीब है। इसलिए कि शाह रग का फिर भी थोड़ा सा फासला होता है। ये है कि प्यार मोहब्बत के अंदाज जो छुपाए नहीं जाते। अब मैं जो बात बयान करने लगा हूँ, मेरी इस बात पर फतवा कोई ना लगाए। सौदा पसंद आए तो ले जाएं,
नहीं तो छोड़ जाएं। हमारे पास बड़े ग्राहक हैं, किसी और को बेच देंगे और कोई फतवा लगा भी दें, हम इससे मुतासिर नहीं होंगे। शारक कट जाए तो मरने में कुछ देर नहीं लगती। जब हम जानवर ज़िबा करते हैं तो इसकी शारक काटते हैं, शारक कट भी जाए तो इसको मरने में फिर भी वक्त लगता है, मगर तड़पता ठंडा होता है। ये शारक का कटना है। दूसरी तरफ जान है। कभी ऐसा भी सुना है कि जान निकले तो बंदा उसके बाद 1 सेकंड भी जिंदा रहे या तड़पे, जान निकल जाए तो बंदा खत्म हो जाता है। शारक कटे तो बंदा मरने में कुछ वक्त लगता है, जान निकल जाए तो मरने में कुछ वक्त नहीं लगता। इसीलिए कि जान निकलने का नाम ही मरना है। जान निकल गई तो मर गया, शारक कट गई तो मरने में कुछ वक्त लगा। फरमाया, हम तुम्हारी शारक से भी ज्यादा करीब हैं। कितना करीब हैं? आगे जिक्र नहीं किया, वो छोड़ दिया। और जब महबूब का जिक्र किया तो फरमाया, मेरा महबूब तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब है। मतलब ये हुआ कि जिस तरह जान निकल जाए तो हम जिंदा नहीं रहते, जिंदा रहने का इम्कान ही नहीं रहता, इसी तरह मेरे महबूब से दूर हो गए या उनकी रहमत से महरूम हो गए तो सारी कायनात ही जिंदा नहीं रहेगी। इसीलिए कि सारी कायनात में जिंदगी का होना भी मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सबब से है। मोमिन के ईमान की जिंदगी मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वजह से है। जिस तरह जान निकले तो वक्त नहीं लगता, इसी तरह मेरा महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब है। मतलब ये हुआ कि गोया जाने हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द ही घूमती है और ईमान आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द ही घूमता है। हजूर की रहमत कुर्बत और अनायत के बगैर ना जान है और ना मोमिन का ईमान है। ये कुर्बत रहमत नबवी की ज़ात की शान है। लोग तो ऐसे ही मनाजरों में उलझे रहते हैं, यहाँ वहाँ चुने चुना का तज़किरा ही नहीं बल्कि वाज़े अंदाज में फरमा दिया गया, नबी तुम्हारी जानों से ज़्यादा करीब भी है, महबूब भी है और अजीज़ भी है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अना औला बिकुल्ली मुमिनिन मिन नफ्सिही, मैं हर मोमिन की जान से ज्यादा करीब हूँ। और एक और मकाम पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मा मिन मुमिनिन इल्ला व अना औला बिही फिद दुनिया वल आखिरा, कोई मोमिन ना है और ना हो सकता है मगर ये कि मैं दुनिया और आखिरत में उसके ज़्यादा करीब तर हूँ। आयत मुबारका में मिन अनफुसिहिम फरमाया और पहली हदीस में मिन नफ्सी फरमाया, जबकि अब लफ्ज़ अन नफ्स नहीं बल्कि फरमाया अना औला बिही फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी उस मोमिन के करीब तर हूँ और आखिरत में भी करीब तर हूँ। यानी जिसके करीब मैं नहीं हूँ वो मोमिन हो ही नहीं सकता। यहाँ से अकीदा की एक फरा वाज़ेह हो गई है कि बाज़ लोग पूछना चाहते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहाँ हैं और कहाँ नहीं हैं और कितना करीब है कितना नहीं है। सुन ले, जो मोमिन है और जहाँ भी है हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ है, और जो मोमिन नहीं वो बेशक जितना भी समझ लें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यहाँ हैं और यहाँ नहीं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसके करीब हैं ही नहीं, उसका हक है वो चाहे कितना फिरे, उसके लिए खुली छुट्टी है। इसलिए कि जो मोमिन है वो ये नहीं कह सकता कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यहाँ है और वहाँ नहीं है, यहाँ वहाँ है और यहाँ नहीं है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ यहाँ के फ़र्क को ख़त्म कर दिया। फरमाया अना औला
बिही फि दुनिया वल आखिरा, यहाँ भी मैं साथ हूँ और आखिरत में भी साथ हूँ। ये रहमतल लिल आलमीन का मतलब है और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत का इजहार है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नफ्से रहमत है। आइए इसकी एक और तायीद कुरान मजीद से हासिल करते हैं। कुरान मजीद ने एक बड़ी नफ्स बात फरमाई, एक बड़ी नफीस और खूबसूरत बात फरमाई। कुरान करीम की एक हर बात नफीस है, मगर कुरान मजीद का ये नुक्ता समझने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तगफिरून। और दर हकीकत बात यह है कि अल्लाह की ये शान नहीं कि इन पर अज़ाब फरमाए। ए हबीब मुकर्रम, आप भी इनमें मौजूद हो, और ना ही अल्लाह ऐसी हालत में इन पर अज़ाब फरमाने वाला है कि वो इससे मग़फ़रत तलब कर रहे हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, लोगो दो सूरतें ऐसी हैं, दो में से कोई एक चीज़ हो जाए तो मेरा अज़ाब वहाँ नहीं होता, अज़ाब उठ जाता है। और ये याद रख लें कि अगर रहमत हो तो वहाँ अज़ाब नहीं होगा, अज़ाब हो तो वहाँ रहमत नहीं होगी। दो में से एक शय हो सकती है। अगर अल्लाह ने फैसला कर लिया कि यहाँ अज़ाब होगा तो उसका मतलब है वहाँ रहमत उठ गई। अगर रहमत आ गई तो अज़ाब उठ जाएगा। अज़ाब और रहमत इकट्ठे नहीं हो सकते। इस मफहूम को समझ लेने के बाद अब आयत करीमा की तरफ तवज्जो करें। फरमाया, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, यानी अल्लाह ताला की ये शान और तरीका ही नहीं है, इसे ज़ेब ही नहीं देता, इसका ये मंशा ही नहीं है कि जिन लोगों को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी हों और वहाँ अल्लाह का अज़ाब भी आए। इसलिए कि अज़ाब रहमत का मुतज़ाद है। रहमत होगी तो अज़ाब उठ जाएगा, और अगर अज़ाब आएगा तो रहमत उठ जाएगी। अज़ाब के बिलमुकाबिल हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात का जिक्र करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐलान फरमाया, मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरी रहमत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद है। अगर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इनमें मौजूद हों तो मैं अल्लाह अज़ाब नहीं करता। इस आयत का अगला जुमला फरमाया, वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तगफिरून, और ना ही अल्लाह ऐसी हालत में इन पर अज़ाब फरमाने वाला है कि वो इससे मग़फ़रत तलब कर रहे हों। सही बुखारी किताब तफसीर में इस आयत का शान व नुज़ूल मज़कूर है कि कुफ़ार व मुशरिकीन के मक्का बिलखुसूस अबू जहल ने यह कहा कि अल्लाह, अगर तेरे रसूल जो बात कहते हैं सच है और हम झूठे हैं तो हम पर पत्थरों की बारिश फरमा, आसमान से अजाब नाजिल कर या कोई दर्दनाक अजाब उतार दे। अबू जहल के इस कहने के जवाब में यह आयत करीमा नाजिल हुई। सही बुखारी किताब तफसीर सूरह अनफाल, यानी मेरा महबूब तुम्हारे अंदर ना होता तो तुम्हें खबर लग जाती। मेरी यह शान नहीं, मेरी रहमत और मेरी मोहब्बत की गैरत गवारा नहीं करती कि मेरा महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो सरापाए रहमत हैं वो भी तुम में रहे और वहाँ अजाब भी उतारूं। लिहाजा पहली उम्मतों पर अंबिया के होते हुए जो अजाब उतरते थे कि पत्थरों की बारिश होती, चेहरे मसक हो जाते, इस अजाब को महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खातिर अल्लाह ने मुअख्खर कर दिया है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन है। लिहाजा इस जहद से कुफार व मुशरिकीन के लिए भी रहमत हो गए कि फौरी अजाब जो उतरते थे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से उन मुनकिन से भी वो भी मुअख्खर कर दिए गए। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने वो चीज़ें बताएं जिनकी वजह से अल्लाह अजाब उठा लेता है। नंबर 1 इस्तिग़फ़ार, नंबर 2 आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वजूद मुबारक। इस्तिग़फ़ार है अल्लाह से माफ़ी मांगना, व अंत फ़ीहिम का माना है आका से जुड़ जाना या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजूद होना।
या हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वजूद अक़दस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगें तब भी वो अजाब उठा लेता है। आका अलैहिस्सलाम मौजूद हों तब भी वो अजाब उठा लेता है। ये आका अलैहिस्सलाम की रहमत है। अक्ल हमारी सोचें और मादियत ज़दा अकीदे तो कहते हैं कि आयत मुबारक में वहम यस्तगफिरूना के हिस्से को पहले लाया जाता, जो मुझसे माफ़ी मांगे इस्तिग़फ़ार करे मैं इनसे अजाब उठा लेता हूँ। इसीलिए कि इस्तिग़फ़ार मांगना अल्लाह की इबादत और उसका ज़िक्र है। आयत का दूसरा हिस्सा जिसमें फरमाया कि जिनमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौजूद हों उनसे भी अजाब उठा लेता हूँ, इस हिस्सा आयत को बाद में बयान किया जाता। अल्लाह ने यह तरतीब नहीं रखी, बल्कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वजूद के बायस जो अजाब उठता है उसका जिक्र पहले किया और अपनी बारगाह में इस्तिग़फ़ार करने वालों से अजाब को उठने का जिक्र बाद में किया। यूँ नहीं फरमाया कि जो मुझसे इस्तिग़फ़ार मांगते उनसे अजाब उठा लेता हूँ और जिनमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौजूद हैं उनसे भी अजाब उठा लेता हूँ, बल्कि फरमाया महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप जहाँ मौजूद हैं वहाँ से अजाब उठा लेता हूँ और जो मुझसे माफ़ी मांगे उनसे भी अजाब उठा लेता हूँ। आयत में इस्तिग़फ़ार को बाद में रखा और वजूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पहले रखा। मालूम हुआ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजूद की बरकत हर इबादत पर, हर अमल, इस्तिग़फ़ार और रुकू व सजूद से बुलंद है। हर अमल व इबादत जिससे अल्लाह ताला की रहमत मिलती और अजाब उठता है इससे कहीं मुक़द्दम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद नमाज से भी मुक़द्दम है। इसकी दलील ये है कि एक सहाबी नमाज पढ़ रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी काम के लिए ज़रूरत पड़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें आवाज़ देकर बुलाया। एक रवायत यूँ भी है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनके पास से गुजरे, यानी देखा कि नमाज पढ़ रहा है और फिर इसको दौरान नमाज आवाज़ दी, उन्होंने जवाब ना दिया और नमाज से फारिग होकर हाजिर हुए। पूछा क्या कर रहे थे? फौरी लब्बैक नहीं कहा, अर्ज़ किया नमाज पढ़ रहा था, फारिग होते ही हाजिर हो गया हूँ। फरमाया तुमने अल्लाह का हुक्म नहीं सुना कि अल्लाह और उसका रसूल जब बुलाएं जवाब दिया करो। साबित हुआ कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बुलाने पर लब्बैक कहना नमाज से भी मुक़द्दम है। जारी है क़ुर्ब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान करीम में अल्लाह ताला जल्ल जलालहु अम्मा नवालहु ने फरमाया वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफरा लहुमुर रसूलु लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। और अगर वो कभी अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे थे तो आ जाते आपके पास, फिर मगफरत तलब करते अल्लाह से और मगफरत तलब करता उनके लिए रसूल, तो ज़रूर पाते अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाला और बेहद रहम फरमाने वाला। यानी इरशाद होता है कि काश अपनी जानों पर जुल्म करने वाले ए महबूब तेरी बारगाह में हाजिर हो जाते, जाऊ का यानी तेरे पास आ जाते, फस्तगफरुल्लाह तेरे पास आकर फिर अल्लाह से मगफरत तलब करते। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला तो हर जगह है, अल्लाह तो किसी से दूर नहीं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, यानी अब इसकी शारक से ज़्यादा उसके करीब हैं। तो कोई भी कहे अल्लाह ताला से मगफिरत तलब करे, अल्लाह ताला तो हर जगह मौजूद है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है मेरे प्यारे वो मगफिरत तलब करें, मगर यहाँ तेरे पास आकर फरमाया जाऊ का यानी तेरे पास आकर फिर खाली इनका मगफिरत तलब करना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि क्या हुआ अल्लाह ताला फरमाता है वस्तगफिर लहुमुर रसूल, यानी रसूल भी अल्लाह से उनकी सिफारिश फरमाए। यहाँ तीन बातें हैं, तीन ख़ास बातें। पहली बात यह है कि हजूर नबी करीम
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आकर अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करे। दूसरी बात यह है कि रसूल करीम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी उनके लिए मग़फ़िरत तलब फरमाए। नंबर 3, तीसरी बात यह है कि फिर तुम अल्लाह ताला को रऊफ़ रहीम पाओगे। अब मैं पूछता हूँ कि अल्लाह ताला तो किसी जगह मुक़ीद नहीं, हम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जाएं तो तब ही मिलेगा, अगर इधर उधर ही हों तो अल्लाह ताला नहीं मिलेगा। भाई ये बात तो नहीं, बल्कि इसकी शान तो ये है कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, यानी अल्लाह ताला तो हमारी शारक से भी ज़्यादा करीब है। इसके बावजूद अल्लाह ताला फरमाता है जाऊ का मेरे महबूब तेरे पास आएँ, और यहाँ आकर अल्लाह ताला से मग़फ़िरत चाहना काफ़ी ना होगा, बल्कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी इनके लिए मग़फ़िरत तलब फरमाएँ। तो नतीजा क्या हुआ? ला वजदुल्लाह